ओयो होटल रूम में एक प्रेमी ने प्रेमिका के साथ संबंध बनाते हुए किया यह कांड कि प्रेमिका की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उज्जैन के नानाखेड़ा की। उज्जैन के नानाखेड़ा में एक रोहन नाम का लड़का रहा करता है जिसकी उम्र है 26 साल। वहीं पर एक लड़की भी रहा करती है जिसका नाम है प्रिया, जिसकी उम्र है 22 साल। रोहन और प्रिया के बीच में प्रेम संबंध बने हुए थे। पिछले 3 साल से उनकी प्रेम कहानी चल रही थी। 3 साल से प्रेम कहानी चलने के बाद दोनों बात करते हैं कि क्यों ना हम एक दूसरे के साथ शादी कर लें, अपने घर वालों को मना लें। दोनों ही अपने अपने घर वालों को पूछते हैं तो लड़की के घर वाले मानते नहीं हैं और लड़के के घर वाले मान जाते हैं। लेकिन फिर भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहते हैं, यह समझकर कि आखिरकार लड़की के घर वाले भी मान जाएंगे। और लड़की भी ये कहती है अपने प्रेमी रोहन से कि मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं शादी तुम्ही से करूँगी, चाहे मुझे दुनिया से लड़ाई करनी पड़ जाए। दोस्तों, इसी तरह से उनका प्रेम प्रसंग चलता रहता है। फिर कुछ दिन बाद जो लड़की होती है प्रिया, वह अपनी पिता की बातों में आ जाती है। उसका पिता उसको कुछ उल्टी सीधी बातें पढ़ाता है और फिर लड़की अब रोहन से मना करने लगती है शादी की। दोस्तों, अब लड़की रोहन से मिलना भी बंद कर देती है। तभी रोहन लड़की से कहता है प्रिया से कि मुझे तुमसे एक बार मिलना है, तुम एक बार मेरे साथ मिलो। दोस्तों, वो दोनों मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रिया अपने घर से कोचिंग का कह के निकल जाती है और फिर रोहन से जा मिलती है। रोहन एक ओयो होटल में एक रूम बुक करता है। वहाँ पर दोनों प्रेमी प्रेमिका चले जाते हैं। उस कमरे में बहुत देर रहने के बाद वहाँ से रोहन निकलता है और जो होटल का मैनेजर होता है उससे कहता है कि मुझे कुछ सामान लेने जाना है बाजार में, मैं अभी आ जाऊँगा। तो वह वहाँ से चला जाता है, लेकिन वह कई घंटों तक वापस नहीं आता है। तो होटल के मैनेजर को कुछ शक होता है। वह उस दरवाजे को खोलता है तो वहाँ पे अंदर कमरे में देखता है कि वहाँ पर प्रिया जो लड़की थी वह मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। वह घबरा जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है, उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और फिर होटल के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। रोहन का पता चल जाता है। दूसरे ही दिन रोहन को गिरफ्तार कर लिया जाता है पुलिस के द्वारा। दोस्तों, फिर पुलिस रोहन की अच्छी तरह से खातिरदारी करती है और उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। तो रोहन बहुत जल्दी टूट जाता है और फिर रोहन पुलिस के सामने ये सारी घटना बयां कर देता है कि मैं इससे शादी करना चाहता था, लेकिन अब यह अपने पिता की बातों में आ गई थी और यह शादी करने से मना कर रही थी। उस दिन भी मैं इसको रूम में लेकर गया था, वहाँ पे हमने खाना खाया था और फिर 1-2 घंटे तक हमारी बहस चली थी। मैं इससे शादी करने के लिए कह रहा था, ये मुझसे बार बार मना कर रही थी और कह रही थी कि मेरे घर वाले जहाँ चाहेंगे मैं शादी वहाँ पर करूँगी। दोस्तों, उसके बाद वह बताता है कि उसके बाद मुझे गुस्सा आ गया। मैंने अपनी प्रेमिका को किस करने के बहाने उसकी गर्दन को पकड़ा और फिर उसको दबाता चला गया। जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ जाते मैंने उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा। थोड़ी देर में वह मर जाती है, फिर उसके बाद मैं वहाँ से फरार हो जाता हूँ। दोस्तों, पुलिस यह घटना सुन करके उसको अरेस्ट कर लेती है। उसके ऊपर केस दायर किया जाता है, उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप यहाँ पर क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? कई बार लड़के और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और फिर उनके अरमानों पर पानी फिरता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। 90% और 80% ऐसी प्रेम कहानियों में खून खराबा ही होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये प्रेम कहानियां करनी चाहिए नौजवान बच्चों को, या फिर अपने माँ बाप के कहने से अपना घर बसाना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? आप अपनी राय लिख सकते हैं। क्या रोहन को सज़ा मिलनी चाहिए, या फिर आप ये कहना चाहते हो कि नहीं भाई, उसने तो प्यार किया था और वह लड़की उससे प्यार नहीं कर रही थी, उसको धोखा दे रही थी, इसलिए उसने सही कदम उठाया? तो आप क्या कहना चाहते हो? और जो वह लड़की थी, क्या उसने गलत कदम उठाया था अपने घर वालों की बात मान करके, या सही कदम उठाया था? जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख सकते हैं। दोस्तों, ऐसी ही घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची घटनाएँ होती हैं, और हम उम्मीद यही करते हैं कि इन घटनाओं से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा कि अपने घर परिवार में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ ना होने दें, वरना इनका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो कभी भी ऐसा काम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में अगर हो रहा है तो उनको टोकें ज़रूर, उनको सही दिशा ज़रूर दिखाएं। यही हमारा उद्देश्य है, समाज को एक सीख मिले, हमें सीख मिले, आप लोगों को सीख मिले और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी सकें। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।